हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.9। और जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व करने के लिए वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में हम लर्न करने वाले हैं डिफरेंट लॉज, और वो लॉ कंजंक्शन के लिए और डिसजंक्शन के लिए किस तरह लिखा जाता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? P एंड P इज P itself, और यहाँ पर भी P और P is always P itself. Statements disjunction with itself gives the statement again, और यहाँ पर भी a statements conjunction with itself gives the statement give the same statement। तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड है कम्यूटेटिव। पहले हम कंजंक्शन देखते हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास P Q, तो P एंड Q विल बी सेम एज Q एंड P। यहाँ पर भी P और Q हम सेम लिख सकते हैं Q और P। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। जैसे नंबर्स में हमारे पास आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉज होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कम्यूटेटिव है P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। अभी एसोसिएटिव में अगर हमारे पास थ्री स्टेटमेंट्स है P, Q और R, P एंड Q एंड R विल बी इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुआ है, मतलब P एंड Q टुगेदर एंड R अगर हम लेते हैं तो P एंड Q एंड R हमने टुगेदर लिया है। और यहाँ पर और में क्या आएगा? P और Q और R इज इक्विवेलेंट टू P और Q और R। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हमारे पास है P एंड Q और R, P एंड Q और R अगर हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, P एंड Q और P एंड R। और यहाँ पे डिस्जंक्शन में आएगा P और Q एंड R अगर हमारे पास है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू P और Q, ये बीच में है एंड विल बी P और R। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिटी लॉ। P एंड T, P एंड C। अभी यहाँ पे T का मतलब है टोटोलॉजी और C का मतलब है कॉन्ट्रोडिक्शन। टोटोलॉजी का मतलब क्या है? सभी वैल्यूज T आते हैं। तो P एंड T जब होता है, एंड में हम क्या करते हैं हमेशा, जब यहाँ एंड होता है तब फॉल्स को प्रेफरेंस देना होता है, मतलब ट्रू को प्रेफरेंस नहीं देना है हमें। तो P एंड T जब होता है तब हम प्रेफरेंस T को नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा P। और जब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब सारे वैल्यूज फॉल्स होते हैं और एंड में हम फॉल्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसीलिए P एंड C जब होता है, मींस एनी स्टेटमेंट एंड C जब होता है तब आंसर आएगा C। उसी तरह से यहाँ पे P और T इज इक्विवेलेंट और P और C हमें क्या आता है वो देखना है। जब और कंडीशन होता है, जब और का कंडीशन होता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं ट्रू को। तो इसीलिए टोटोलॉजी का मतलब क्या है? सभी वैल्यूज T ट्रू आते हैं। सो P और T जब होता है तब T आएगा, एंड P और C जब होता है, मतलब और जब होता है तब हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? ट्रू को प्रेफरेंस देते हैं, F को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा?
P और C जब लेते हैं तब हम यहाँ पे P आंसर आएगा। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, कोई आपको बाय हार्ट नहीं, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे PNT P है क्योंकि हम यहाँ पे फॉल्स को प्रेफरेंस देते हैं, ट्रू को प्रेफरेंस नहीं देते। जब एंड है तब फॉल्स को देना है, मतलब यहाँ पे T नहीं आ सकता। और जब P एंड C होगा तब C आएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है, सभी फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे और में ट्रू आंसर आता है हमेशा। और यहाँ पे P और C जब होता है तब हम ट्रू को प्रेफरेंस देते हैं, फॉल्स को नहीं देते हैं, इसीलिए यहाँ पे C नहीं डाल सकते हम। द अदर स्टेटमेंट विच एवर इट इज दैट विल कम हियर। से हम ये रिवाइज करते हैं। और भी बहुत सारे लॉज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने सीखा आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब P एंड कंजंक्शन विथ इटसेल्फ गिव्स P, P और P गिव्स P। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P, P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। यहाँ पर भी एसोसिएटिव, बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम क्या कर सकते हैं, P एंड Q और R है तो P एंड Q एक साथ लिया, ये जो और है वो बीच में आ गया, P एंड R कंसिडर कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव में P और Q एंड R है, P और Q साथ में लिया, एंड जो यहाँ पे था वो बीच में आ गया, P और R। अभी ये किस तरह से है डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे हम A इंटू B प्लस C, जैसे हम इस तरह से करते हैं, A इंटू B हम करेंगे प्लस A इंटू C कर लेंगे। इसी तरह से ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये है आइडेंटिटी। हम नेक्स्ट लॉज देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे क्या आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ P, P और उसका नेगेशन। और क्योंकि यहाँ पे एंड है, आंसर आएगा कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि फॉल्स हमें प्रेफरेंस देना है। और डिस्जंक्शन में आएगा P और नेगेशन ऑफ P जब आएगा दैट इज इक्वल टू, और का मतलब है टोटोलॉजी, सो यहाँ पे ट्रू को प्रेफरेंस देना है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट लॉ ध्यान में रखना बहुत ही इजी है। P एंड नेगेशन P इज C, P और नेगेशन P इज T। नेक्स्ट लॉ है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन लॉ, ये कंजंक्शन डिस्जंक्शन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन गिव्स P है, ये हमने यूज किया है। इन्वोल्यूशन लॉ को हम नेगेशन ऑफ नेगेशन भी कह सकते हैं। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P, और नेगेशन ऑफ T जब हमें लिखना होता है तब हम C लिखेंगे, और नेगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम T लिखेंगे, रिवर्स। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने ऑलरेडी देखा है, नेगेशन ऑफ P एंड Q दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, और नेगेशन ऑफ P और Q होता है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ, ये हमने नेगेशन में देखा है। नेक्स्ट है कंडीशनल लॉ। ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, P इम्प्लाइज Q का अदर फॉर्म, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q, और बाय कंडीशनल जो है बाय कंडीशनल लॉ, डबल इम्प्लीकेशन भी उसे कहते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। ये है डिफरेंट लॉज। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट लॉज, तो वो यूज करके हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के मदद से तो हम कर सकते हैं, कॉलम्स अगर इक्वल आते हैं सारे वैल्यूज तो वो ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब लॉज यूज करके हमें ये पूरा स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं LHS, वो है P डबल इम्प्लीकेशन Q। इसका बाय कंडीशनल का लॉ, नेगेशन P और Q
एंड नेगेशन क्यू और पी। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये है बाय कंडीशनल लॉ। ये हमने ऑलरेडी देखा है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, नेगेशन पी एंड ये पूरा ब्रैकेट एंड ये पूरा ब्रैकेट और क्यू एंड ये पूरा ब्रैकेट लिखना है। जैसे आप नंबर्स का ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी ये टर्म्स का, यहाँ पे स्टेटमेंट्स का ब्रैकेट ओपन करना है। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी, ये हो गया एक ब्रैकेट में आएगा, और ये सेकेंड क्यू यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। तो ये कौन सा यहाँ पे हमने लॉ यूज कर दिया, यहाँ पे हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज होता है क्योंकि हमने यहाँ पे एंड को यहाँ पे जोड़ दिया और बीच में आ गया और ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। नेक्स्ट, हम इन दो ब्रैकेट को फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए इस ब्रैकेट में यहाँ पे पहले आएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड पी, ये हो गया इसका नेगेशन पी एंड ये लिख दिया और बीच में आ गया, और फिर से नेगेशन पी एंड पी। यहाँ पे ये जो और है वो यहाँ पे आएगा। बाद में क्यू एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड पी, ये भी फिर से हो गया। यहाँ पे लिखना है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। हमें यहाँ पे चाहिए उसको आपने यहाँ पे कहीं पर भी मूव नहीं करना है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे टर्म है और ये भी Q एंड P, P एंड Q, ये भी यहाँ पे टर्म है। अभी इसका देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट, ये जो है नेगेशन P एंड नेगेशन Q को उसी तरह से हम रखते हैं, और नेगेशन P एंड P है C लॉज अगर हम देखेंगे, और Q एंड नेगेशन Q भी हो जाएगा C। मैंने लॉज में P एक्सप्लेन किया है, मतलब P को यह कंसिडर करना है ऐसा नहीं है। नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज C, तो नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज C, और ये है और यहाँ पे आ जाएगा Q एंड P। तो ये यहाँ पे कौन सा लॉ हमने इसको यूज किया है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है अभी, नेक्स्ट ये पूरा एक स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन। तो एनी स्टेटमेंट और कॉन्ट्राडिक्शन हमें क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं लेना है, वो स्टेटमेंट लेना है। और यहाँ पर भी सेम, एनी स्टेटमेंट और द सी विल गिव दैट स्टेटमेंट। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। लेकिन क्योंकि हमें इस तरीके से लिखना है, ये और ये डायरेक्टली हम इक्वल नहीं लिख सकते, ये पहले है तो ये हमें लिखना है यहाँ पे, ये पहले लिखना है Q एंड P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये हो गया कॉम्यूटेटिव। इसको यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो वो हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। और सेम यहाँ पे P एंड Q है, लेकिन यहाँ पे Q एंड P है, तो उसको भी हम चेंज कर देते हैं P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो ये भी हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से ये आपको पूरा सॉल्यूशन ऐसे लिखना है। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको लॉज अच्छी तरह से आप कर लेते हो स्टडी, तो ये भी आपको इजी तरीके से आ जाएगा। तो ये पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया था, हमने ये LHS लिया है
और इसी तरीके से पहले ये P डबल इम्प्लाइज Q बाय कंडीशनल जो है डबल इम्प्लीकेशन, वो इसका अलग फॉर्म ये भी है। बाद में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते जाते हुए हमें यहाँ पे बीच में C मिला था, वो C क्यों मिला है, नेगेशन P एंड P था, तो नेगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट एंड द सेम स्टेटमेंट गिव C। उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए हमें ये पूरा सॉल्यूशन मिलता है अलग अलग लॉज यूज करके, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS। अभी हम सेकंड सॉल्व करते हैं। अभी ये तो सिर्फ P है तो ये तो हम नहीं ले सकते, तो हम LHS ही कंसिडर करेंगे। ये जो LHS है दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड P और Q और नेगेशन Q। में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेशन ये और दोनों सेम है, यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव है दोनों सेम यूज हुआ है, तो हम क्या करते हैं नेगेशन P को बाहर रखते हैं और इस ब्रैकेट को जोड़ देते हैं, Q और नेगेशन Q को हम जोड़ देंगे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज हो गया। नेक्स्ट दिस विल बी इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन P, Q और नेगेशन Q और नेगेशन Q जब आता है तब और है इसीलिए आएगा टॉटोलॉजी, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। बाद में P एंड एनी स्टेटमेंट और T जब आता है तब और T है इसीलिए यहाँ पे आएगा T आएगा, तो ये है आइडेंटिटी लॉ। P एंड T जब होता है तो अब हम ट्रू को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रेफरेंस देंगे, तो इसका आंसर आएगा P, और ये भी यूज हो रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS। तो ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। अभी थर्ड के लिए फिर से हम लेंगे LHS, वो है नेगेशन P एंड Q implies negation Q। P एंड Q implies negation Q, हम नेगेशन का भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, नहीं तो P implies Q का पहले करेंगे। P implies Q क्या होता है, P implies Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन और सेकेंड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन हम लिख देते हैं और सेकेंड स्टेटमेंट, तो इस तरीके से पहले आएगा। तो ये हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, ये हो गया कंडीशनल लॉ। P implies Q, जैसे P implies Q नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट जैसा है वैसे लिख दिया है। लिख सकते हैं यहाँ पे P और Q है और नेगेशन ऑफ P और Q दिया है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q क्या है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो इसके लिए ये हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन जब आएगा तो उसका आंसर आएगा P एंड Q, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन का आंसर आएगा यहाँ पे फिर से Q, तो ये है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन को आप नेगेशन ऑफ नेगेशन भी लिख सकते हैं, देन हमारा आंसर क्या है, P एंड Q हमें आंसर मिलना चाहिए, तो ये दोनों एंड है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को छोड़ के यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, Q एंड Q को ब्रैकेट डालते हैं, तो ये हम जैसे जब साथ मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
तो Q एंड Q मतलब Q ही आएगा, तो ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS। फोर्थ के लिए भी हम कंसिडर, यहाँ पे फोर्थ के लिए भी हम कंसिडर करते हैं पहले LHS इक्विवेलेंट टू नेगेशन R इम्प्लाइज Q। तो यहाँ पे ये है लाइक P इम्प्लाइज Q, तो ये है P इम्प्लाइज Q की तरह। तो P इम्प्लाइज Q मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ, P इम्प्लाइज Q है नेगेशन ऑफ P और Q। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये हो गया कंडीशनल लॉ। में नेगेशन ऑफ नेगेशन R आ जाएगा यहाँ पे, और नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q हो जाएगा नेगेशन P और नेगेशन Q। तो यहाँ पे दो लॉ यूज हुए हैं, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब फर्स्ट है इन्वोल्यूशन एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q है नेगेशन P और नेगेशन Q, या डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट ये है इक्विवेलेंट। अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है Q और R साथ में है, तो हमें Q और R साथ में लाना है, मतलब ये यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो R इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, नेगेशन Q और नेगेशन P, ये हो गया यूज कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे, इसको और इसको साथ में लाना है, और ये दोनों तो और है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, शिफ्ट ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, R और नेगेशन Q और नेगेशन P। तो ये दोनों जब साथ में है मतलब हमने यूज किया है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट वहां पे Q पहले है R बाद में है, तो ये ऐसे पहले लाना है, नेगेशन Q और R और नेगेशन P। तो ये हमने फिर से यूज कर दिया कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे नेगेशन Q और R है, मतलब नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, और ये हम ऐसे ही लिखते हैं। ये यूज हो गया कंडीशनल लॉ। फिर से यहाँ पर भी क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेशन है, तो हमें यहाँ पे नेगेशन लाना है, तो वो हम कैसे लाएंगे नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन लिख सकते हैं, और नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ नेगेशन हम लिख सकते हैं क्योंकि नेगेशन ऑफ नेगेशन गिव्स द मेन स्टेटमेंट, तो इसीलिए हमने नेगेशन यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इसका लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकंड। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज द सेकंड स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे रिवर्स में लॉज यूज किए हैं, तो ये भी हो गया यहाँ पे कंडीशनल लॉ। मैं ये फिर से रिपीट करती हूँ, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये हमने LHS लिया था, ठीक है। तो ये है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, ये आप मेन फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P इम्प्लाइज Q क्या है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जैसा है वैसे लिखा है। बाद में नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q डी मॉर्गन्स लॉ है, और नेगेशन ऑफ नेगेशन को हम लिख सकते हैं सेम स्टेटमेंट, तो वो है इन्वोल्यूशन लॉ। बाद में क्योंकि हमें Q और R साथ में चाहिए, हमने Q और R को नजदीक लाया है,
तो Q यहाँ पे पहले चाहिए था, तो ये Q पहले लिया है, P बाद में लिया है, वहां पे पोजीशन हमने चेंज कर दी है, तो कम्यूटेटिव लॉ। बाद में ये दोनों और है और हम सिर्फ ब्रैकेट शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर हम ब्रैकेट शिफ्ट करते हैं तो वो हो गया एसोसिएटिव लॉ। फिर से यहाँ पे Q फर्स्ट है, तो Q को पहले लाना है, तो अगेन हमने वहां पे उनका पोजीशन चेंज किया है, तो इसीलिए वहां पे आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। ये यूज करने के बाद यहाँ पे है नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड का मतलब है फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट, और ये जैसा है वैसे रहेगा। ये हमने यूज किया है कंडीशनल लॉ मगर उल्टा यूज किया है। पहले हम ये इस तरह से लिखते हैं, हम अभी इसमें हमने ये इस तरीके से लिखा है। बाद में हमें क्वेश्चन में चाहिए नेगेशन, तो वो नेगेशन लाने के लिए दो जगह हमने नेगेशन और नेगेशन डाला है, क्योंकि नेगेशन ऑफ नेगेशन स्टेटमेंट गिव्स द मेन स्टेटमेंट। तो नेगेशन डालने की वजह से यहाँ कोई हार्म नहीं हुआ है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन हमने डाला है, उसको बोलते हैं इन्वॉल्यूशन लॉ। मतलब यहाँ पे फिर से हमने वही किया है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब होता है फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज द सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये हो गया इक्विवेलेंट टू RHS। जिसे आपको फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हम अभी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.9 का सेकेंड मेन क्वेश्चन जो है, उसमें से मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, वो है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन हमें सेम विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। पहले LHS है P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। तो ये इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे P एंड दिस और Q एंड दिस। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो P एंड ये ब्रैकेट और Q एंड दिस ब्रैकेट। तो ये हमने यूज कर दिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, ये फिर से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज कर सकते हैं P एंड नेगेशन P, बाद में ये और आएगा नेक्स्ट P एंड नेगेशन Q एक ब्रैकेट में, बाद में ये और नेक्स्ट Q एंड नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q। तो ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट दिस विल बी इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन P इज C, और ये जैसा है वैसे लिखना है P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q विल बी C। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट C और अगर कोई और स्टेटमेंट है, C और एनी स्टेटमेंट गिव्स दैट स्टेटमेंट। सो C और ये हो जाएगा P एंड नेगेशन Q, ये है और ये सेम एनी स्टेटमेंट और C गिव्स द सेम स्टेटमेंट Q एंड नेगेशन P, ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट इक्विवेलेंट टू, अभी हमें क्या प्रूव करना है, P एंड नेगेशन Q तो हो गया, लेकिन यहाँ पे Q एंड नेगेशन P चाहिए, तो ये हमें जस्ट पोजीशन चेंज करना है। तो P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, तो ये हमने यूज कर दिया यहाँ पे कम्यूटेटिव। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS। तो ये हो गया थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। इसी तरीके से जो आपको बाकी के दो प्रॉब्लम है वो सिमिलर में है यहाँ पे, तो वो आपको सॉल्व करना है। मैं ये एक्सरसाइज यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं यहाँ पे नहीं जोड़ रही हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी
ताकि ये आपको प्रॉपरली स्टडी करने को मिलेगा आज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज 1.10 और MCQ ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी हम उसमें सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।